जब इस आदमी को पता लगा कि उसका बेटा स्कूल से घर वापस आने में आमतौर से ज्यादा समय ले रहा है, तब बैरी नाम के इस आदमी को लगा कि कुछ गलत जरूर है। और जब उसके बेटे ने खाने पीने और खिलौनों के लिए भी पैसे लेने बंद कर दिए, तो उस आदमी का शक और ज्यादा बढ़ गया। इन सब से परेशान होकर बैरी ने अपने बेटे का एक दिन पीछा करने का सोचा, और जो सच निकल कर सामने आया उसने बैरी के साथ साथ सबको हैरान करके रख दिया। और आज मैं आपको उसी 8 साल के लड़के की कहानी बताने वाला हूँ, जो हर रोज रात को गायब हो जाया करता था, लेकिन उसके पिता ने उसके इस रहस्य से पर्दा उठाया। 1xBet की ऐप या वेबसाइट पे आप देख सकते हैं आईपीएल के लाइव मैचेस, फुटबॉल, हॉकी और बाकी गेम्स के भी लाइव अपडेट्स, वो भी 24 घंटे अपने मोबाइल या लैपटॉप पे। 1xBet देता है आपको रिस्क फ्री बैट खेलने का मौका, जिस पर आप बिना रिस्क के अर्निंग कर पाएंगे। आईपीएल पे फ्री रिस्क बैटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पिंड कमेंट्स में एक लिंक दिया गया है। उसके बाद आपको अपनी आईपीएल टीम पर बेट लगाना है। आईपीएल मैचेस के अपकमिंग इवेंट्स की लिस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करने पर दिख जाएगी। और तीसरा स्टेप है गेट ए रिफंड, यानी कि अगर आप हारते हैं तो आपको सीधा सीधा रिफंड मिल जाता है अपने हारे हुए पैसों पे। 1xBet आपको देता है 100% बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पे, अगर आप मेरे लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं और मेरा प्रोमो कोड IPL 2020 दुनिया यूज करते हैं, तो फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 100% की जगह 130% बोनस मिलेगा, अप टू 8,000 रुपीज। रजिस्टर लिंक और प्रोमो कोड IPL 2020 दुनिया आपको पिन कमेंट्स में दिख जाएंगे। तो जाओ, बैट लगाओ, पैसे कमाओ। केन अमांटे नाम का ये लड़का, जो सिर्फ 8 साल का था, वो फिलीपींस के दवाओ शहर में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सिर्फ 8 साल का होने के बाद भी केन काफी जिम्मेदार बच्चा था। हर रोज वो स्कूल जाता, वापस आता, लेकिन कुछ समय बाद ये जिम्मेदारी उसके पिता के लिए एक चिंता का विषय बनने लगी, क्योंकि वो हर दिन अब अपने स्कूल से थोड़ी देरी से आना शुरू कर रहा था। उसके पिता बैरी एक मेहनती इंसान थे। उनका खुद का एक कार गैराज था, जिसमें वो खुद एक मैकेनिक थे, जिसमें कभी काम ज्यादा तो कभी कम होता था। अपना परिवार चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब उनके बेटे ने स्कूल से देरी से आना शुरू कर दिया, तो उन्हें महसूस हुआ कि वो शायद रास्ता भटक गया है और जरूर किसी मुसीबत में है। बेशक इस परिवार के लिए समय कैसा भी रहा हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बैरी हमेशा अपने बेटे को उसका खर्चा पानी दिया करते थे। लेकिन साथ ही उसे इन पैसों की वैल्यू बताने की भी बहुत जरूरत थी कि कैसे वो इन्हें कमाते हैं और कैसे उनका बेटा इन्हें खर्च करेगा। लेकिन अजीब रूप से केन पिछले 2 हफ्तों से अजीब ही व्यवहार कर रहा था। उसका पैसा कहाँ जा रहा था, और जब बैरी को पता चला कि उनका बेटा पैसा कहाँ लगा रहा है, तो उनको कई ऐसी बातें पता चली जो आपस में जुड़ी हुई थी। और अब इन्हीं बातों से इस परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। केन के लगातार 2 हफ्ते से अजीब व्यवहार से बैरी खुद परेशान हो चुके थे, और उनका दिल अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहा था। इससे परेशान होकर एक शाम उन्होंने अपने गैराज का दरवाजा खुला छोड़ा, ताकि वो देख सकें कि उनका बेटा असल में कितने बजे घर आता है। लेकिन आज वो खुद हैरान थे ये देखकर कि उनका बेटा आज फिर समय से थोड़ा लेट आया है। लड़के ने धीरे से गैराज का दरवाजा पूरा खोला और उसी गैराज से होते हुए अपने घर में चला गया। उसके सिर्फ 10 मिनट बाद केन वापस आया और उसी रोड पर वापस जाने लगा जहां से वो आया था। कमाल की बात ये थी कि केन की पीठ पर अभी भी वो स्कूल वाला बैग टंगा हुआ था। लेकिन इसका कारण क्या था? पिता ने बताया कि देखने में लग रहा था कि जैसे केन का बैग पूरी तरह से खाली हो। थोड़ी दूर जाने पर पिता ने केन का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर आगे चलने पर केन पास ही के ग्रोसरी स्टोर में घुस गया और उसके पिता उसे पीछे से बस देख रहे थे। साथ ही केन के वापस आने का इंतजार भी उन्हें पूरा था। और जब केन वापस बाहर आया, तब वो खाली बैग पूरी तरह से भरा हुआ था। स्टोर से बाहर निकलने के बाद केन बाई ओर मुड़ा। सभी दुकानों को पीछे छोड़ते हुए केन आगे बढ़ता जा रहा था, और अब वो एक अजीब ही जगह पर जा पहुंचा। बैरी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी कि उसका बेटा आखिर जा कहाँ रहा है। जिस जगह पर केन आया था वो जगह बच्चों के लायक नहीं थी। आगे चलने पर केन एक खाली रोड के बीच में जाकर खड़ा हो गया। वहां केन रोड के बीच में अपने घुटनों के सहारे बैठ गया। बैठकर उसने अपना बैग उतारा और उसमें से सामान बाहर निकालने लगा। बैरी ये सब देखकर बेहद हैरान थे। उनका बेटा आखिर कर क्या रहा था? तब बैरी को रोड की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगी, और तभी 3 जानवर रोड के दूसरी तरफ से वहां आए। वो तीनों तुरंत केन के चारों ओर घूमने लगे। बैरी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि केन आखिर कर क्या रहा है और ये सब सामान है क्या। तभी बैरी से रहा नहीं गया और वो तुरंत भागकर अपने बेटे के पास गए और उससे इन सब के बारे में पूछा। और तब सब कुछ सामने आया। असल में केन के उस बैग में कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स और डॉग्स के खाने के डब्बे थे।
बदकिस्मती से ये तीनों डॉग्स लगभग मरने की कगार पर थे। वो भूखमरी का शिकार हो चुके थे। साथ ही उनके शरीर में अब सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। बैरी ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं क्योंकि अपने बेटे के बारे में मैं क्या क्या सोच रहा था, लेकिन उसी बेटे ने मुझे आज जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। तीनों डॉग्स कैन के ही आने का इंतजार कर रहे थे। कैन के आते ही वो पूंछ हिलाते हुए उसके पास आए और वो खाना खाने लगे। कैन अपने पिता को वहां देखकर बहुत हैरान था। उसने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने शुरुआत अपनी पॉकेट मनी से करी और कहा कि आप जो भी पैसा मुझे देते थे मैं उससे ज्यादा खाना खरीदता था और पिछले 2 हफ्तों से हर रोज मैं यही कर रहा था। मैं यहाँ आता और बेचारे इन डॉग्स को खाना खिलाता। बैरी पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने अपने बेटे के इस काम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का सोचा और फरवरी 2014 में बैरी ने अपने बच्चे की फोटो इंटरनेट पर डाली, जिसने पूरी दुनिया से जानवरों को प्यार करने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मेरा दुनिया के प्रति नजरिया ही बदल दिया है। वो अपने बेटे के इस कारनामे से पूरी तरह पिघल चुके थे। जिसके बाद कैन और बैरी दोनों ने एक निर्णय लिया। अब क्योंकि बहुत से डॉग्स लावारी सड़कों पर घूमते रहते हैं, इसलिए बैरी को ये डर था कि उनमें बहुत सी जानलेवा बीमारियां घर बना लेती हैं। इसलिए उन्होंने कैन से कहा कि वो उसे डॉग्स के लिए खाना तभी खरीदने देंगे जब कैन खुद के शरीर में रेबीज जैसी बीमारी की वैक्सीन डलवा लेगा और अपने हाथ हमेशा सैनिटाइज करेगा। इसी बीच बैरी की पोस्ट दुनिया में फैलती जा रही थी, जहां लोग बोल रहे थे कि कैन को एक एनिमल शेल्टर खोल लेना चाहिए और कैन के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। बैरी को इस बात पर काफी हंसी आई क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कुछ खोलने के लिए कैन को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तभी उसका ये सपना सच हो पाएगा। और तभी इंटरनेट ने अपना कमाल दिखाया। अपनी पोस्ट पर कमाल का रिस्पॉन्स देखने के बाद बैरी ने कैन की एक वेबसाइट बनवाई जिसे आज हैप्पी एनिमल्स क्लब के नाम से जाना जाता है। साथ ही कैन बाद में उन तीनों डॉग्स को भी अपने घर ले आया और इन्हीं तीनों डॉग्स के साथ कैन ने एक छोटा सा शेल्टर शुरू किया। उस वेबसाइट पर कैन ने इन तीनों डॉग्स की शरीर में आए बदलावों की फोटोज और वीडियोज बहुत सारी डाली हैं। लोगों ने उसे देखा और बहुत हैरान भी हुए। कैन ने कहा कि 30% से ज्यादा लोग अपने पालतू जानवरों को एक समय के बाद लावारिस छोड़ देते हैं, जो बाद में चौराहों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। ये बात सुनकर कैन को अब दुनिया भर से चंदा आना शुरू हुआ। उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया जिससे वो एक बड़ा शेल्टर अब बना सकते थे। कई महीने मेहनत करने के बाद अब हैप्पी एनिमल क्लब पूरी तरह से काम करने को तैयार था। आज के समय में कैन 2 बड़े शेल्टर अपने दम पर चला रहा है और आज भी वो जानवरों से उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। वो आज भी अपने शेल्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लावारिस जानवरों को रखने की सोचता है। उसकी आज एक पूरी टीम है जो दिन रात जानवरों की सेवा में लगी रहती है। समय समय पर हैप्पी एनिमल क्लब की साइट को अपडेट किया जाता है और साथ ही किसी जानवर को अगर मदद की जरूरत है तो तुरंत कैन और उसकी टीम वहां पहुंचकर उस जानवर का इलाज करते हैं और अगर तो जरूरत पड़े तो उसे अपने साथ ले आते हैं। आज के समय में ये शेल्टर ना सिर्फ डॉग्स को बल्कि जानवरों को छत देने का काम कर रहे हैं और भी जानवरों को छत देने का काम कर रहे हैं। जब शेल्टर्स का काम पूरा हो गया, बाकी बचे हुए पैसों से जानवरों के लिए कैन ने खिलौने भी खरीदे। आज जितने डॉग्स कैन के पास हैं उतनी बिल्लियां भी उसके पास मौजूद है। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है सृष्टि शारदा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।